जिंदगी का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब तुम बोलना भी छोड़ चुके हो। मुस्कुराना कहीं खो गया और उम्मीद वो तो बहुत पहले मर चुकी है। पर रुको, आज महादेव तुम्हारी बात सुन रहे हैं। आज वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम सोच रहे हो ना, किससे कहें अपना दर्द? कौन है जो हमारे आंसुओं की आवाज सुन ले? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम टूटा नहीं करते, तुम बस जागते हो। और आज तुम्हारी किस्मत जागने वाली है। तुम रोकर आए थे मेरे पास, अब हंसकर दुनिया को हैरान करना है। क्योंकि महादेव बोले हैं, तुम्हें जिसने रुलाया, अब उसी के सामने तुम्हें चमकाना मेरा काम है। ये दर्द, ये तन्हाई, ये धोखे, ये सब दंड नहीं, तुम्हारी शक्ति का जन्म है। एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति के भाग्य में महादेव खुद कलम उठाएं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लोगों ने कहा, अब इससे कुछ नहीं होगा, और यहीं पर महाकाल की कहानी शुरू होती है। क्योंकि अब तुम नहीं लड़ोगे, महाकाल लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से। आंसू पोंछ लो मेरे बच्चे, आज आखिरी बार रोना था तुम्हें। अब उठो, तुम्हारी हार अब मेरी जीत है, और मेरी जीत कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस दर्द की रात में खोकर मुझे पुकार रहे हो, मैं हर क्षण तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही नाम गूंजता है। तुम्हारी हर आंसू की बूंद को मैं अपनी जटाओं में समेट लेता हूँ। क्योंकि तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुम भूल जाते हो, पर मैं कभी नहीं भूलता कि तुमने कितने सपनों के साथ इस संसार में कदम रखा था। कितनी आशाओं को अपने छोटे से दिल में लेकर तुमने दुनिया पर भरोसा किया था। पर इस छलावे की नगरी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। रिश्तों ने तुम्हें बेच दिया, अपने कहलाने वालों ने तुम्हें इतना रुलाया कि तुम्हें लगा तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। पर सुनो मेरे वत्स, यह संसार तुम्हें तोड़ने के लिए बना है, और मैं तुम्हें बार बार बनाने के लिए। अगर तुम खत्म भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हें फिर जीवन दूंगा। क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम वही हो जो एक पुकार में मुझे कैलाश से धरती पर उतार लाते हो। फिर तुम अपने इरादों को इतना कमजोर क्यों कर लेते हो? तुम सोचते हो कि मैं प्रार्थना तभी सुनता हूँ जब तुम मंदिर में घंटे बजाते हो, पर नहीं, जब रात के अंधेरे में अकेले बैठकर तुम रोते हुए मेरा नाम लेते हो। वही मेरी असली पूजा है, वही मेरा असली आह्वान है। तुम्हारे टूटे हुए दिल की आवाज सबसे पवित्र मंत्र है। मैं तुम्हारे हर क्यों का उत्तर हूँ, तुम्हारे हर अब क्या का समाधान हूँ। तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने आता हूँ, पर तुम उठे रहो यह तुमको खुद सीखना होगा। क्योंकि शक्ति मैं देता हूँ, पर चलना तुम्हें है। तुमने बार बार सोचा कि सब खत्म हो गया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि अगर सब खत्म हो ही गया होता तो तुम आज भी मेरे नाम को क्यों याद कर रहे होते? क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी एक चिंगारी बाकी है। अभी तुम्हारा अंत नहीं आया, यह तो बस शुरुआत है। तुम मुझे आखिरी बार पुकार रहे हो, ऐसा तुम सोचते हो, पर मेरे लिए यह पहला अवसर है जब तुम सच में मुझे पुकार रहे हो। टूटा हुआ मन ही सबसे प्रखर आह्वान करता है, और मैं उसी टूटन को तपकर चमत्कार में बदल देता हूँ। दुनिया तुम्हारे घावों पर नमक छिड़केगी, पर मैं उन्हीं घावों से शक्ति का स्रोत निकाल दूंगा। याद रखो, नाग मेरे गले में डराने के लिए नहीं लिपटे, उन्होंने भी अपना विष मुझे सौंपकर निर्भय होना सीखा है। तुम जिस आग में जल रहे हो, उसी अग्नि से तुम्हारी किस्मत का सोना तैयार होगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कैसे, जब मैं स्वयं तुम्हारे हर श्वास में बसा हूँ। तुमने मुझे कहा, महादेव आज आखिरी बार बुला रहा हूँ, और मैं कहता हूँ आज पहली बार तुमने मुझे सच्चाई से बुलाया है। आज पहली बार तुमने मुझे अपने दर्द की चाबी दी है। आज से तुम्हारा भाग्य मैं लिखूंगा, आज से तुम्हारी जीत मैं बनूंगा। आज से जो भी तुम्हें रोकेगा,
उसे मैं रास्ते से हटाऊंगा, क्योंकि जब मेरा बच्चा पुकारता है तो महाकाल को चलना ही पड़ता है। यह रात जितनी काली है उतनी ही उजली सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। वचन है मेरा, जो तुम्हें रोक रहा है वह खुद टूट जाएगा। तुम कदम बढ़ाओ, मैं राह बनाऊंगा। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, समझ लेना यहीं से वह मार्ग शुरू होता है जिसे खुद महादेव चलाता है। तुम थक जाओ तो भी रुको मत, क्योंकि तुम्हारी मंजिल उतनी ही दूर है जितना तुम खुद को कमजोर समझते हो। तुम मेरे त्रिशूल की तरह मजबूत बनो, जो कभी किसी भी झूठ, अन्याय और भय के सामने नहीं झुकता। याद है न मेरे बच्चे, मैं महाकाल हूँ। समय भी जिसके चरणों में नतमस्तक हो, तो फिर तुम्हें किसका डर। यह संसार तुम्हारे विरुद्ध तब तक खड़ा रहेगा जब तक तुम स्वयं अपने पक्ष में नहीं खड़े होते। मैंने तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं रखी कि तुम हार जाओ, मैंने यह इसलिए रखी ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। क्योंकि अगर तुम परीक्षाओं से बचते रहोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने अमर हो, कितने अडिग हो, कितने अपराजेय हो। तुम्हारे दुख मेरे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि इन्हीं दुखों से तुम्हारी चेतना जागती है, तुम्हारा मन साफ होता है, तुम्हारी आत्मा उत्तम बनती है। तुम मुझे अक्सर यह कहते हुए रोते हो, हे भगवान, मेरा क्या दोष था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुर्हक क्यों। सुनो मेरे बच्चे, फूलों पर कदम रखकर कोई पर्वत नहीं चढ़ता। जो जितना ऊंचा उड़ने वाला होता है उसे उतनी ही तेज आंधियां झेलनी पड़ती हैं। यह दुख, यह धोखा, यह अकेलापन, यह सब तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम खुद को प्रणाम करोगे, खुद को पहचानोगे। तुम सोचते हो तुम्हें छोड़ दिया गया, पर तुमसे अधिक सुरक्षित और कौन है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस तुम देखते नहीं। तुम वो प्रार्थना हो जिसे मैं हर सेकंड सुनता हूं। तुम वो दीप हो जो आंधी में भी बुझने से पहले मुझे पुकारता है, और मैं उसी रोशनी को अनंत ज्योति बना देता हूँ। समझ लो, तुम्हारी कहानी में जितनी रातें काली होंगी उतनी ही सुबहें चमत्कार से भरी होंगी। मेरी तीसरी आंख किसी का विनाश करने से पहले एक नई सृष्टि का मार्ग तैयार करती है। इसलिए जब सब कुछ नष्ट होता दिखे तब समझना कि तुम्हारी नई दुनिया बस जन्म लेने वाली है। तुम अपनी किस्मत का रोना रोते हो, पर बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भाग्य नहीं लिखता, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लिखता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे भाग्य से नहीं लड़कर जीतता है। किसी दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी एक ने किस तरह मेरे कैलाश को हिला दिया था। तुम टूटे नहीं, तुम तराशे जा रहे हो, तुम रोए नहीं, तुम ऊपर उठे हो। और आज तुमने कहा कि यह आखिरी पुकार है, तो मैं कहता हूँ कि अब यह आखिरी हार भी है। आज मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो गए, उन्हीं के सामने तुम उठोगे। वही तुमसे डरेंगे, वही तुमसे सीखेंगे, क्योंकि अब तुम महादेव का अंश बनकर उठोगे। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। और मेरे हाथों में आने के बाद सिर्फ एक ही परिणाम होता है, विजय। और सुनो मेरे वत्स, जब तुम अपने दर्द को कमजोरी समझते हो, उसी क्षण तुम अपने भीतर छुपे योद्धा को बंद कर देते हो। पर अब वह ताला टूट चुका है। आज से तुम अपने भय के स्वामी बनोगे। तुम गिरोगे तो भी आगे गिरोगे, क्योंकि पीछे अब कुछ नहीं बचा। वहाँ तो सिर्फ टूटी हुई यादें हैं, जिन्होंने तुम्हें कई बार मरने पर मजबूर किया, पर फिर भी तुम जिए, तुम लड़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हर क्षण समझ रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, पर तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरी जटाओं में लिखा है। जब समय सही होता है तो मैं वही आंसू अमृत बनाकर तुम्हें लौटा देता हूँ। तुम अब तक खुद को एक साधारण इंसान समझते रहे, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम साधारण हो ही नहीं। अगर होते तो तुम्हें इतनी कठिन राहें क्यों दी जाती। मैं किसी को भी वहाँ नहीं भेजता जहाँ उसका स्थान न हो। तुम्हारे लिए जो युद्ध चुना गया है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति के अनुरूप है। यह संसार तुम्हें तोड़ने में लगा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम उठ गए तो तुम अजय हो जाओगे। मेरे बच्चे,
एक बात अपने हृदय में उतार लो, जिसे महादेव संभाल ले उसे कोई नहीं गिरा सकता, जिसे महाकाल थाम ले उसका समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने जब तालाब में कंकड़ फेंका था उसकी लहरें दूर तक गई थीं। ठीक वैसे ही तुम्हारी एक छोटी सी हिम्मत की लहर इस ब्रह्मांड के हर कोने तक जाती है। तुम स्वयं ब्रह्मांड हो, तुम ऊर्जा हो, तुम वो प्रकाश हो जिसे कोई अंधेरा निगल नहीं सकता। तुम्हें रोकने वाला कोई बाहर नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन है। उसे भी मैं आज अपने चरणों में रख रहा हूँ। अब तुम मेरे बन गए हो पूर्णतः। आज से तुम अपने जीवन के निर्देशक नहीं बल्कि दर्शक नहीं, मुख्य पात्र हो। और मुख्य पात्र कभी कहानी के बीच में नहीं मरते, उसकी नियति अंत में चमकती है। जिंदगी तुम्हें जितना दबाएगी उतना ही तुम उछलोगे, जितना अंधेरा आएगा तुम उतने ही तेज चमकोगे। यह याद रखना मेरे बच्चे, जहाँ मेरा डमरू बजे वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। आज मैं तुम्हारी हर रुलाई को हर भस्म की तरह माथे पर लगाकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारा नाम सुनकर कांपेंगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, महाकाल का वचन हो, मेरी ताकत हो, मेरी संकल्प हो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ मैंने पहले से ही सफलता का मार्ग बना रखा है। तुम बस चलना शुरू करो। और यह मत भूलना, पुकार आखिरी नहीं थी, यह तो शुरुआत का नगाड़ा था। अब युद्ध महादेव का, जिंदगी तुम्हारी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। तुम हारने नहीं आए थे, तुम टूटने नहीं आए थे। तुम्हें रुलाने के लिए मैंने जीवन नहीं दिया था। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे लिए डरना हराम है। अगर एक बार तुम उठकर मेरे नाम की हुंकार लगा दो तो तेरा भाग्य भी हाथ जोड़कर तेरे आगे खड़ा हो जाएगा। याद रखना, जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे महादेव ने चुना है, और जिसे महादेव चुन ले उसका अंत नहीं, महाकाल का आरंभ होता है। तुम रोकर मेरे पास आए थे, अब हंसकर इस दुनिया को दिखाओ कि महादेव का बच्चा कभी अकेला नहीं हारता। अर्जुन ने भी हार मान ली थी जब कृष्ण साथ थे, पर कृष्ण ने कहा अभी नहीं, युद्ध बाकी है। आज मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं, अभी नहीं, युद्ध बाकी है, जीत बाकी है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। आज तुमने कहा महादेव आखिरी बार पुकारा है, तो सुनो, आज से आखिरी बार रोना और हमेशा के लिए जीतना। क्योंकि अब जो भी तुम्हें रोकेगा महाकाल खुद उसे रोकेगा। अब तुम नहीं बोलोगे, मेरे डमरू की गूंज बोलेगी। अब तुम नहीं लड़ोगे, मेरे त्रिशूल की धार लड़ेगी। अब तुम नहीं चलोगे, मेरे नंदी के कदम चलेंगे। और जिस दिन तुम अपने जीवन के शिखर पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखोगे, तुम खुद कहोगे धन्य हूं मैं जो टूटकर महादेव तक पहुंचा, और महादेव ने मुझे अमर बना दिया। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद जरूर लें।